अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या दे रखा है? 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपके पास में संख्या से संबंधित। सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने ये ली है, ठीक है। अब मैं आपसे ये संख्या है तो आप कहोगे कि सर ये 534 है, ठीक है। अब इसके अंदर 534 तो है, कितने अंक के? 3। ये 3 अंक की वाली हमने संख्या ली है। अगर ये हमारे पास होती तो हम क्या कहते हैं? 2 अंकों वाली संख्या है। अब ये हमसे कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या अपने पास में है। इस संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का मतलब यही तो अंक है आपके पास में, 4 और 3, तो इनका योग कितना आ रहा है? इसमें तो 9 है, लेकिन अगर हम यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 7। उसके बाद में इस संख्या के अंकों के स्थान को बदल देना है आपको। अंकों के अगर मैं स्थान को बदल दूं, जैसे 4 को तो 3 कर दिया, 3 को 4 कर दिया, तो नई संख्या क्या आएगी आपके पास में? 43, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है आपके पास में? इकाई का अंक है, ठीक है। ये क्या है आपका? ढाई का अंक है। अब ये 34 जो बनी है वो कैसे बनी? इकाई के अंक को अगर हम देखें तो किससे गुणा करते हैं? हमेशा 1 से। ढाई के अंक को हमेशा गुणा करते हैं अपन किससे? 10 से। और इन दोनों को क्या करते हैं? अपन जोड़ते हैं, तभी तो हमारे पास में संख्या बनती है। वो 4 के 1 से गुणा किया तो क्या आएगा? 4। 10 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30। और दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तब जाके हमारे पास में क्या बनता है? 34। 2 अंकों वाली संख्या बनती है। तो सेम ये क्वेश्चन है आपके पास में, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, ठीक है। अंकों का योग दे रखा है आपको। तो हल कर रहे हैं अपन क्वेश्चन को। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है आपके बराबर में? 9, ठीक है। अब संख्या नहीं दे रखी अपन को, ठीक है, तो अपन मान सकते हैं, माना संख्या का क्या मानना पड़ेगा आपको? संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई अंक मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? x मान लिया। जैसे ये संख्या है, ठीक है, तो ये अंकों का योग दे रखा है आपको साथ। अब इसमें से मैंने संख्या का क्या मान लिया? जैसे 4 मान लिया, तो दूसरा अंक क्या जाएगा? 3 आ जाएगा, नहीं आएगा? ढाई का 3 आ जाएगा। तो वही प्रोसेस अपन यहाँ करेंगे, ठीक है। तो जब हमने अंकों का योग 9 कर दिया, इकाई का अंक क्या करते हैं? x, तो ढाई का अंक क्या जाएगा आपके पास में? ढाई अंक क्या करोगे आप? 9 माइनस 1, ठीक है। इकाई ढाई हो गया, तो अब संख्या बनाओ। अब क्या बनाएंगे आपको? ये तो अंकों का अंक आ गए, ठीक है। अब क्या बनाएंगे आपको? संख्या। अतः क्या लेंगे आपको? संख्या। तो संख्या आपकी देखो क्या आएगी? अतः संख्या बराबर क्या बताया था आपको कि ढाई को किससे गुणा करते हैं? 10 से। तो 10 गुणा अंक क्या है इसका? 9 माइनस x। इसमें क्या जोड़ देते हैं अपन? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? x, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? संख्या। संख्या क्या हो गई? 10, क्योंकि ढाई को 10 से गुणा करते हैं अपन, ठीक है। इकाई को 1 से गुणा करते हैं, तो अपन 1 से गुणा करेंगे नहीं, यहाँ पे अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे? इकाई के अंक को जोड़ देंगे। अब आगे जाके देखो, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, स्थान बदलना यानी इकाई को तो क्या बना देना? ढाई को क्या बना देना है? इकाई, ठीक है। अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या, नई संख्या। तो देखो ढाई तो आपका 10 गुणा क्या करोगे आप? अब आपको अंकों के स्थान बदलना है, यानी इकाई को तो क्या कर देना है? ढाई कर देना है, ढाई को क्या कर देना है? इकाई। तो जो ढाई था वो तो इकाई बन गया, यानी 9 माइनस x तो इकाई हो गया, और ये तो इकाई हो गया आपका, और जो इकाई तो क्या बन जाएगा? ढाई। तो ढाई क्या बन गया यहाँ पे? x, ठीक है, गुणा x, ठीक है। फिर क्या किया था हमने? प्लस, तो प्लस इकाई कौन है? इकाई कौन है यहाँ पे? 9 माइनस x,
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको एक काम कीजिए, आपको थोड़ा अलग से दिखेगा, यहाँ पर डायरेक्टली 10x लिख दो, 10x प्लस 9 माइनस x। कोई दिक्कत? अब इसको भी अपन हल कर सकते हैं, देखो, या इसको रहने दो, प्रश्न में कर लेंगे अपन। अब प्रश्न के अनुसार चलेगा। हमारे पास में दो संख्या आ गई, एक तो पुरानी वाली आ गई और एक नई वाली संख्या आ गई। अभी क्या कह रहा है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या आपको दी गई संख्या यह है से 27 अधिक है, ठीक है। तो पहले तो आपको प्राप्त संख्या, दी गई संख्या तो यह है आपकी, ठीक है, 10 9 माइनस x प्लस x। अब स्थान बदल रहे हो आप, तो स्थान बदलने पर नई संख्या क्या प्राप्त हो गई, 10x प्लस 9 माइनस x, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या आपकी कौन सी है, ये प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। कौन अधिक है, प्राप्त संख्या। किससे अधिक है, दी गई संख्या से। तो दी गई संख्या में आपको क्या जोड़ देना है, 27 और जोड़ देना है, जिससे हमारी जो नई संख्या है उसकी क्या जाएगी, ये बराबर, ये लो 27 और जोड़ दिया। न्याय समझ में एक बार और वापस देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि जो दी गई संख्या है यह है, ठीक है, दी गई जो संख्या है वो 27 अधिक है, इससे प्राप्त संख्या से, तो दी गई संख्या तो यही है ना हमारी, वो क्या है, अधिक है ना, इससे प्राप्त संख्या से, तो ये हमारी नई संख्या हो गई, इससे 27 अधिक है, तो क्या कर देना है, इसमें 27 जोड़ देना है आपको, ठीक है। अब हल करना है, देखो 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90, 10 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 10x आ गया, माइनस x आ जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस करेंगे तो प्लस x प्लस में 27 बराबर, ऐसे इधर हल करो, देखो 10x इधर अगर हम देखें 10x, इसके बाद में क्या ले आओ आप, x ले आओ, प्लस के 9, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये माइनस के 10x है, ये प्लस का x है, ठीक है। इधर से ये 90 है और ये प्लस के कितना है, 27 है। तो पहले तो अपन दोनों को जोड़ो, 90 तो 27 कितने जाएंगे आपके, 117, ठीक है। ये माइनस के 10 है और प्लस का x, तो क्या रह जाएगा, माइनस के 9x। ऐसे ही इधर हल करें तो ये क्या रहेगा, 9x और प्लस के 9। अब क्या करना है आपको, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो इसको आप क्या कीजिए, उठा के इधर ले आइए और इसको उठा के इधर भेज दीजिए, या उल्टा कर दीजिए, इसको आप उठा के इधर भेज दीजिए और इसको उठा के इधर ले आइए, ठीक है। तो 117 को मैंने ऐसे कैसे रखा, माइनस 9 को इधर ले आया मैं, बराबर 9x हमारे ऐसे कैसे इधर से मैं माइनस 9x को उधर भेज रहा हूँ, तो प्लस में चला जाएगा ये 9x, ठीक है। इसको हल किया इन दोनों में, तो क्या रहेगा 106, ठीक है। यहाँ से 106 रह गया आपका, बराबर यहाँ से कितना हो गया, 18x हो गया। अपन को तो किसका मान चाहिए, x का, तो x बराबर 106 बटे में क्या जाएगा, 18, तो 18 का भाग दो, 18 से 108, 18 से 108, तो x बराबर क्या आ गया आपके पास में 6। अब ये x का मान आया है, लेकिन अपन से क्या पूछी इसने, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए कि पहले कितनी संख्या थी, तो संख्या तो यही थी ना आपके पहले, दी गई संख्या क्या थी, 10x माइनस 9 प्लस x। तो देखो यहाँ पे x का मान उठा के रख देना आपको। अतः दी गई संख्या देखो क्या है, 10, एक काम करता हूँ इसको ध्यान देता हूँ, ठीक है। अतः दी गई संख्या क्या दे रखे आपको, 10 गुणा 9 माइनस x क्वेश्चन बन प्लस का x, ठीक है। अब मान किसका रखना है यहाँ पे, x का। x का मान है तो 6, 9 माइनस 6 प्लस 6, 10 आप कैसे कैसे इसको हल करेंगे तो कितना रहेगा, 3 प्लस के 6, 30 प्लस 6 कितना हो गया, 36, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। अब चेक करना है कि सही है नहीं है, तो देखो 36 है, 36 में अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9। तो पहली चीज तो हमारे आ गई कि दी गई संख्या के एक संख्या के अंकों का योग कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या 27 है। अभी 36 है,
अब इससे क्या करना है, स्थान चेंज करो, तो स्थान चेंज करेंगे 3 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 3, तो 63 हो गया। अब इन दोनों में अगर मैं अंतर देखूं तो 63 माइनस 36, तो अंतर कितने का आ जाएगा, देखो 27 का आएगा, नहीं आएगा, यानी हमारा क्या हो गया, आंसर चेक हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 हल किया है। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 हल किया था सेम वैसा ही है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। उसमें तो क्या कर रहे थे, मैं जोड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि एक संख्या में एक अंक दूसरे का क्या है, 3 गुना है, दूसरा अंक 3 गुना है, ठीक है। इसके अंकों के स्थान बदलकर, वही अंकों के स्थान बदल रहे हैं अपन, यानी इकाई को तो ढाई, ढाई को इकाई, संख्या प्राप्त अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होगा। अब संख्या में क्या कर रहे हैं अपन, उसको जोड़ रहे हैं, और जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 88। तो दी गई संख्या याद कीजिए, ठीक है। तो मानना पड़ेगा वही 2 अंकों वाली है, तो क्या मानेंगे अपन, इकाई का अंक और ढाई का अंक। तो हल माना कि क्या मानेंगे अपन, कि माना कि इकाई का अंक, माना कि इकाई का अंक बराबर x। अभी क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक तो हमने x मान लिया, ठीक है, दूसरे अंक का 3 गुना है, तो अपन को ढाई को क्या मानना पड़ेगा, 3 गुना मानना पड़ेगा ना, इससे ढाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। इकाई का अंक आ गया, ढाई का अंक आ गया, तो संख्या देखो क्या बनेगी, अतः दी गई संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, 10 गुणा ढाई का अंक प्लस क्या कर देंगे इसमें, इकाई का अंक, ये हमारी क्या बन जाएगी संख्या। तो यहाँ से 10 को 3x से गुणा करेंगे तो जाएगा 30x प्लस x, तो कितना x हो गया यहाँ पे, 31x हो गया, ठीक है। दी गई संख्या क्या है यहाँ पे, 31x। उसके बाद में कह रहा है इनके अंकों को, ये तो दी गई संख्या आ गई, ठीक है, इसके अंकों के स्थान बदलकर, अंकों का स्थान बदलना यानी इकाई को तो ढाई बनाना है, ढाई को क्या बनाना है, इकाई। तो देखो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे अपन, 10 गुणा ढाई का अंक। अब ढाई का अंक देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं ढाई के अंक की बात करूं तो ढाई का अंक कौन आएगा, जो इकाई का बनेगा, तो x आ जाएगा, प्लस अब प्लस कौन करते हैं अपन, इकाई का अंक, तो लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक कौन होगा, यहाँ पे ढाई का तो अंक होगा ना, यानी क्या जाएगा 3x, ठीक है। हल करो इसको, 10 को x से गुणा किया तो 10x प्लस में 3 जोड़ देंगे अपन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13x हो गया। ये आपकी क्या हो गई, प्राप्त संख्या, नई प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर नई प्राप्त संख्या, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, अब प्राप्त संख्या उसको किसमें जोड़ना है, दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कौन थी हमारी, दी गई संख्या क्या थी, 31x, तो दी गई संख्या में 31x के अंदर प्राप्त संख्या यानी 13x जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाता है आपको 88, ठीक है। संख्या ज्ञात करनी तो ज्ञात कर लो, 31 और 13 कितना हो जाएगा, 44x हो गया, 44x बराबर 88, x बराबर 88 बटे में 44, 44 का अगर मैं भाग दूं कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 2, ये तो x का मान है, संख्या नहीं आई है, हमसे क्या पूछा, दी गई संख्या, तो दी गई संख्या क्या है आपके पास में, देखो दी गई संख्या कितनी है, 31x है, ठीक है। अतः दी गई संख्या क्या है आपके पास में, 31x, ठीक है। तो 31x और x का मान कितना है आपके पास में, 2, तो उठा के रख दो यहाँ पे x का मान, तो 31 गुणा क्या कर देंगे 2, कितना हो गया 65, ठीक है। उत्तर की जांच करनी है, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा दी गई संख्या का, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब उत्तर की अपन को क्या करनी है, जांच, तो देखो जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या, तो हो गई, ठीक है, 2 अंकों वाली हो गई।
अब इसमें अगर बात देखें तो एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो है ये 2 है तो ये कितना है 6 है, हो गया 3 गुना। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदल दो, यानी 2 को तो 3 6 बना दो, 6 को क्या बना दो आप 2, ये लो। ठीक है, बदल दिया। दी गई संख्या में जोड़ने पर, दी गई संख्या कौन सी 62, जोड़ दो इसके अंदर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 88 प्राप्त होगा नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन उत्तर की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं।